आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस लैंग्वेजेस। तो डेटाबेस में डेटाबेस लैंग्वेजेस का मतलब क्या है कि बेसिकली कमांड्स जिसको यूज करके हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एक्सेस करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट, इंसर्ट या कोई भी मैनिपुलेशन। डिफरेंट टाइप के यूजर्स डिफरेंट टाइप्स की एक्सेस राइट लेकर और डिफरेंट टाइप का जो हमारा मैनिपुलेशन है डेटाबेस के साथ, दैट इज बेसिकली डन बाय यूजिंग द डीबीएमएस लैंग्वेजेस। तो बेसिकली जो डीबीएमएस लैंग्वेजेस है उसको हम बोलते हैं क्वेरी लैंग्वेज, बिकॉज वी वांट टू क्वेरी। क्वेरी से हमारा मतलब ये है कि वी वांट टू इंटरेक्ट with the database for its different operations. तो क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू डीबीएमएस क्या है हमारा? बेसिकली ये कमांड्स हैं जिनको हमारा यूजर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। तो वन ऑफ द क्वेरी लैंग्वेज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन डीबीएमएस इज द SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जो कंप्लीट लैंग्वेज है डेटाबेस को मैनिपुलेट एक्सेस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। मतलब इसको तीन तरह की कमांड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को तीन तरह की कमांड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जावा है हमारी, तो जावा में दो तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर जावा के, दूसरा जावा के जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी फॉर्म बेस्ड फीचर्स, तीसरा जावा में जो पार्ट है वो सिंपल सी लैंग्वेज वाला प्रोसीजरल लैंग्वेज का। तो इसी तरह जो एसक्यूएल यानी क्वेरी लैंग्वेज के कमांड्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बेसिकली क्या करती है? आवाज तो आ रही है ना मेरी सभी को? यस सर। ओके। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में वो कमांड्स आती हैं जो बेसिकली हम डेटाबेस को क्रिएट डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है कि डेटाबेस को पहले हम बनाएंगे ना, या उसको मैनेज करेंगे। जब डेटाबेस बनेगा तब उसमें डेटा इंसर्ट होगा, तब वो डेटा मैनिपुलेट होगा। तो जब डेटाबेस बन जाएगा, डेटाबेस बनने से रिलेटेड जो कमांड है डेफिनेशन से रिलेटेड, वो डीडीएल में है। डीडीएल में हम डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये कंबाइंड जो तीन पार्ट हैं वो हैं तो एक ही लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज की बहुत सारी कमांड्स हैं। उन कमांड्स को साइंटिस्ट ने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये बेसिकली जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो है हमारी कमांड्स
used to manipulate or express the database structure or database schema, but not the data. डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम इसके थ्रू, इन कमांड्स के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्कीमा की बात हम कर रहे हैं तो स्कीमा हम कुछ देर बाद या नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। स्कीमा से मतलब ये है कि लेआउट, जैसे हमने कोई टेबल बनाई है तो हम टेबल बनाने के लिए जो डेफिनेशन लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, डेटा टाइप और उनकी साइज, ये उसका स्कीमा हो गया। और स्ट्रक्चर क्या हो गया? जो स्कीमा में दिख रहा है कि टेबल का नाम क्या होगा, कौन कौन से कॉलम नेम होंगे यानी फील्ड्स, डेटा टाइप्स क्या होंगे और डेटा टाइप की साइज होगी, ये सब जो दिख रहा है ये ओवर मतलब कि लेआउट, लेआउट को तो हम बोलेंगे स्कीमा। और इस स्कीमा के थ्रू जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे टेबल ही बनेगी, क्रिएट टेबल हमने की है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो इट्स नॉट ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज से हमारा मतलब है जैसे सी लैंग्वेज, वी आर यूज टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। सी लैंग्वेज में हम क्या है, एडिटर के थ्रू कंपाइलर को एक तरह से ये बताते हैं कि हम एक एक चीज बताते हैं कंपाइलर को कि डेटा टाइप किस टाइप का होगा, डेफिनेशन, वैल्यूज। जबकि इस ये प्रोसीजर लैंग्वेज नहीं है, इनफैक्ट ये नोटेशन है, यानी डेफिनेशन, definition for describing the type of entities and relationship among entities। जो entities and relationship among entities है उसको हम बोलते हैं ER मॉडल। ER मॉडल, तो ER मॉडल वी विल डिस्कस इट लेटर आफ्टर फ्यू लेक्चर्स। जब टर्न आएगा तो हम ER मॉडल डिस्कस करेंगे। तो एंटिटीज एंड रिलेशनशिप विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। तो ये जो DDL की कमांड्स हैं, दिस इज नॉट यूज्ड बाय ए जनरल यूजर। जनरल यूजर से मतलब जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को कि ऑनलाइन यूजर या फिर नेव यूजर, एंड यूजर्स। तो दीज यूजर्स कैन नॉट, आर नॉट एबल टू एक्सेस द DDL, क्योंकि DDL बेसिकली हमारा जो है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए या उससे हायर अथॉरिटी के लिए, कि जो डेटाबेस को डिफाइन करेगा, टेबल का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, डिफाइन करेगा और उसको मैनिपुलेट करेगा। जो जनरल यूजर हैं वो तो डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब जैसे क्या होता है कि तुम लोग फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाओगे, तो उसमें क्या है प्रोजेक्ट में कि सब कुछ तुम ही लोग होते हो, तुम ही लोग एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे प्रोग्रामर मान लो चाहे यूजर मान लो, तो यू आर हैविंग द एक्सेस राइट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड योर प्रोजेक्ट। बट ऑर्गेनाइजेशन में जब रियल प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट पर, एक प्रोजेक्ट पर सैकड़ों लोग काम करते हैं और सबके रोल डिसाइडेड होते हैं और हर आदमी अपने रोल के अकॉर्डिंग काम करता है। तो जो जनरल यूजर है लास्ट वाला, जैसे हम अपना बैंक का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो वी आर द यूजर। हम बैंक के डेटाबेस को थोड़ी मैनिपुलेट कर सकते हैं या किसी बैंक, उस बैंक में किसी दूसरे का अकाउंट देख सकते हैं। तो जो डेटाबेस बनाने के लिए वो हम यूजर्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कुछ सम लेक्चर्स बैक। तो यू आर हैविंग द आइडिया ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर। और प्रीवियस लेक्चर जो है उनको क्लियर है, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और एनी डाउट? If any doubt is occurring during my lecture, so you can ask freely. You are free to ask me. कोई उसमें टेंशन नहीं है. We can discuss it. Overall, I am delivering the lecture, so you should be benefited by this lecture exactly. So let's continue to next slide.
अब जो DDL कमांड्स हैं उनमें से कुछ कमांड्स मैंने यहाँ दर्शाई हुई हैं, उनका हम पर्पज समझ लेते हैं। पहली है क्रिएट। तो हर तो क्रिएट मीन्स कि हम जो टेबल हमें बनानी है डेटाबेस की प्रोग्रामर को, तो उसके लिए होता है क्रिएट टेबल। अब टेबल अकेली नहीं, और भी चीजें बनती हैं डेटाबेस में। क्रिएट टेबल के अलावा और कई चीजें बनती हैं, ट्रिगर्स हैं, तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्रिएट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो टेबल इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेबल के अलावा बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। ऑल्टर, सेकेंड कमांड। तो ऑल्टर कमांड इज यूज टू change the structure of the database. When you will use all these commands inside the DBMS lab, then you will be able to see कि alter कैसे काम करता है। Not only alter, but in fact all the commands. हाँ, one thing more, जो OS लैब होती है मेरी फ्राइडे और सैटरडे को, तो उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी यूनिक्स की कमांड डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए तुम्हारा सिस्टम पर यूनिक्स इंस्टॉल होना जरूरी है, सो दैट कि तुम अपने सिस्टम पर भी उनको रन करा के देख सको। और जिन लोगों के सिस्टम पर यूनिक्स इंस्टॉल नहीं है, तो उस सिस्टम पर क्या है कि तुम्हें सिर्फ मैं यहाँ रन कराऊंगा कमांड और तुम केवल देख पाओगे। तो कोई भी जब कमांड हमें रन करानी है तो केवल पढ़ने से उसका पर्पज नहीं पता चल जाता, इनफैक्ट तुम्हें उसको करके देखना होता है। जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं योगा करने की चीज है योगा, तो यहाँ भी यही है कि जो कमांड्स हैं वो करने की चीज है, करने से होगा। तीसरा है रीनेम। तो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है क्रिएट कमांड के थ्रू, तो जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको अगर हमें बाद में रीनेम करना है, तो हम तो जनरल यूजर तो कर नहीं सकता रीनेम। नॉट ओनली रीनेम, बट जो कमांड्स लिखी हैं वो जनरल यूजर के लिए है ही नहीं, तो उसको रीनेम कर सकते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है डेटाबेस से, तो उसके लिए हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। ड्रॉप, जैसे हमारी कोई टेबल है स्टूडेंट नाम की, तो उसको हमें हटाना है, तो हम लिख देंगे ड्रॉप स्टूडेंट, तो वहां से हट जाएगी। ट्रंकेट, हमें क्या है, ट्रंकेट और ड्रॉप में अंतर ये है कि ड्रॉप तो क्या है, हमारा पूरा डेटाबेस यानी टेबल को ही हटा देगा, लेकिन ट्रंकेट क्या करेगा, वो डेटाबेस तो बना रहेगा वो टेबल, लेकिन उसका जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको हटा देगा। दोनों में अंतर है कि डेटाबेस को बिल्कुल से हटा देना या डेटाबेस को रखे रहना इन टेबल को और उसके रिकॉर्ड हटा देना। फिर नेक्स्ट है कमेंट। तो जैसे कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, तो इसमें भी हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। एक तो हमारा डेटा डिक्शनरी, तो अभी हम आफ्टर सम स्लाइड्स वी विल डिस्कस द डेटा डिक्शनरी। तो इन स्लाइड्स के तुम लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ले लेते हो स्क्रीनशॉट या नहीं? यस सर, स्क्रीनशॉट ही लेते हैं सब। हाँ, तो उससे क्या है ना कि तुम जब भी रिवाइज करने बैठोगे, पढ़ने बैठोगे, और जो मेरा लेक्चर है तो तुम्हें इससे सीधा सीधा रिवाइज हो जाएगा। और बाकी नोट्स तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप में। तुम्हारे पास है क्या सैंटी, जो पहले शायद मैंने दिए हो OS और DBMS के? सर वो तो कॉलेज में रखे हैं ना, रूम पर। अच्छा ठीक है, तो आई विल शेयर इट। वैसे क्या है कि जी नोट्स यही है जो मेन मेरी बुक के कंटेंट्स हैं, उसी के कंटेंट्स हैं ये, जो मैं तुम्हें यहाँ स्लाइड्स में प्रेजेंट करके दे रहा हूँ। जी। स्लाइड्स में क्या है, तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट होता है, नोट्स में डिटेल्ड होता है। ओके, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें कोई टेबल बनानी है अकाउंट नाम की, तो हमने कमांड लिखी क्रिएट टेबल, और अकाउंट जो है दिस इज द नेम ऑफ द टेबल।
अब जब टेबल बनेगी तो टेबल का नाम तो हो गया अकाउंट, यानी डेटाबेस हमारा अकाउंट नाम का हो गया। और टेबल में कई हमारे क्या आएंगे, कॉलम यानी फील्ड। तो पहला कॉलम होगा अकाउंट नंबर, जो कैरेक्टर टाइप का होगा, 10 कैरेक्टर का होगा मैक्सिमम। कैरेक्टर से मतलब यहाँ कि जैसे कुछ बैंकों के अकाउंट होते हैं ना कि IFSC, तो अगर कैरेक्टर ना लेना हो तो यू कैन टेक द इंटीजर। मैंने कैरेक्टर कैरेक्टर को ऐसा करते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ये अकाउंट टाइप में। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर टाइप, अकाउंट टाइप कैरेक्टर 10। और दूसरा ये इंटीजर है, तो अकाउंट नंबर भी हम इंटीजर टाइप का कर देते हैं। तो दैट लुक्स गुड। तो अकाउंट टेबल नेम हो गया, और अकाउंट नंबर ये फील्ड नेम हो गया, दूसरा बैलेंस ये फील्ड नेम हो गया, तीसरा अकाउंट टाइप। तो अगर ये क्वेरी कमांड हम चलाएंगे तो हमारा जो डेटाबेस टेबल बनेगी वो इस टाइप की बनेगी कि इसमें क्या होगा, टेबल बन जाएगी, उसमें 3 कॉलम होंगे हमारे। तो इस तरह की टेबल बन जाएगी तुम्हारी, ये 3 कॉलम, जिसमें टेबल का नाम क्या होगा, अकाउंट। ओके, अकाउंट विल बी द टेबल नेम, और टेबल का जो पहला फील्ड होगा वो अकाउंट नंबर होगा, दूसरा फील्ड होगा बैलेंस, और तीसरा फील्ड होगा अकाउंट टाइप। इस तरह का हमारा डेटाबेस बन जाएगा। और जब ये डेटाबेस बन गया तो अब इस डेटाबेस टेबल में प्रोग्रामर को क्या, जनरल यूजर के पास भी कई बार वो होता है ना कंट्रोल। जैसे तुम बोर्ड का फॉर्म भरते हो बीटी में, तो उसमें क्या करते हो, अपना करस्पॉन्डिंग लॉगिन करके अपना डेटाबेस ही तो एंटर करते हो। कि जैसे फर्स्ट ईयर में आए तुम, तो फर्स्ट टाइम तुमने क्या है कि वो किया एनरोलमेंट, तो उसमें स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ब्रांच, जो भी है बहुत सारे इंफॉर्मेशन। तो तुम क्या है कि वो सारे इंफॉर्मेशन किस फॉर्म बेस में करते हो, तुम्हारे पास यूजर इंटरफेस है फॉर्म के रूप में। तो फॉर्म तुमने ओपन किया, लॉगिन पे गए, और तुम एक एक फील्ड तुम्हारे पास आता गया, तुमने वैल्यू एंटर करते गए। तो वो वैल्यूज कहाँ पे एंटर होती हैं, जो बोर्ड के डेटाबेस में टेबल्स बनी हुई हैं, तो वहां पे तुम्हारा रिकॉर्ड एंटर हो गया, कंप्लीट रिकॉर्ड। फिर दूसरे स्टूडेंट ने भरा फॉर्म, उसका रिकॉर्ड वहां एंटर हो गया, तो बोर्ड के पास तुम्हारा डेटाबेस आ गया। अब उस डेटाबेस को जो आया तो वो तो लाखों स्टूडेंट का आ गया, लेकिन तुम्हारे पास एक्सेस राइट तो केवल अपने डेटाबेस का है, कि तुम्हारे पास जो लॉगिन आईडी है। तो जब भी तुम उसको चेंज करोगे, मैनिपुलेट करोगे, यू कैन यू कैन मॉडिफाई इट, अगर तुम्हारे पास कंट्रोल है तो। या मॉडिफाई करने का, अपडेट करने का कंट्रोल नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो कई बार क्या होता है, जैसे तुमने नाम गलत भर दिया, तो नाम को चेंज करने का कंट्रोल तो होता नहीं है, वो फिर गलत ही भरा रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह की टेबल बन जाएगी। अब हम आते हैं तो जो DDL है हमारी, इसमें क्या इनपुट हम क्या देते हैं, इनपुट एंड आउटपुट बाय DDL। इसमें हम सम स्टेटमेंट्स एज ए इनपुट देते हैं, और इसमें सम आउटपुट हमारा जनरेट हो जाता है, आउटपुट जनरेट हो जाता है, जैसे कि हर एक लैंग्वेज में होता है। अब हम आते हैं दूसरी क्वेरी लैंग्वेज के दूसरे पार्ट पर। ये है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, अटेंडेंस लेके मुझे भेज देना लास्ट में। यस सर। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है, कि जो पहली थी DDL, एक्चुअली ये अलग अलग लैंग्वेज कुछ नहीं है। सिंपल लॉजिक में हमारे पास कंप्लीट क्वेरी लैंग्वेज है,
तो उस क्वेरी लैंग्वेज को हमने 3 पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटी डिवाइड कर रखा है, और अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटी डिवाइड कर रखा है, तो उस 3 पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस पार्ट में कौन कौन सी कमांड आ रही है। तो डीएमएल एक्चुअली क्या है कि हम डेटा को इससे मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन, जैसे कि नाम से क्लियर है। जबकि उसमें हमारा क्या था कि स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करते थे, कि डेटाबेस बनाना या ऑब्जेक्ट बनाना, उनको मॉडिफाई करना, रीनेम करना, इसमें डेटा के रिगार्डिंग कंट्रोल होता है। तो रीड आउट दिस स्लाइड, जिससे हम आगे इन कमांड्स को देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो इन कमांड्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं। सिलेक्ट, तो जो डेटाबेस है उसमें से हमें डेटा को रिट्राइव करना है, यानी एक्सेस करना है, तो हम सिलेक्ट कमांड चलाएंगे। जैसे बोर्ड का डेटाबेस है, और बोर्ड के डेटाबेस में उनको देखना है, क्योंकि डेटाबेस में स्टूडेंट की कैटेगरी भी रहती है, गर्ल्स भी रहती है। तो सपोज करो कि बोर्ड के डेटाबेस में बोर्ड अथॉरिटी को देखना है कि डेटाबेस में, यानी ऑल ओवर यूपी, कितनी गर्ल्स हैं जो फ्रीडम फाइटर कोटे से आई हैं। तो उन्होंने क्वेरी लगाई सेलेक्ट, और फील्ड नेम सेलेक्ट किया, स्टूडेंट नेम, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम डेटाबेस नेम यानी टेबल नेम। फिर उसमें उन्हें देखना है वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू एफ एफ। तो इस तरह का पूरा फॉर्मेट हो गया। जैसे आई कैन राइट इट, बट हर एक कमांड को लिख लिख के तो समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक तुम करोगे नहीं, इसको खुद करके नहीं देखोगे, तो यू वॉन्ट बी ग्रैस्प इट प्रॉपरली कि हाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कमांड एंड हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। तो डीएमएल में क्या है कि हम डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कमांड्स का यूज करते हैं। सेलेक्ट, जैसे मैंने बताया, इंसर्ट, इसी टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट कमांड इनटू टेबल नेम और फील्ड नेम इक्वल्स टू वैल्यू। अपडेट, जैसे कि नाम से क्लियर है कि कोई स्टूडेंट है, उसका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो अपडेट कर दिया डेटाबेस में जाके, या कोई भी फील्ड चेंज हो गया जनरली, जैसे मान लो किसी ने नाम चेंज करवा लिया, तो फिर नेक्स्ट कमांड है डिलीट। तो डिलीट कमांड इसमें भी है डीएमएल में, और उसमें भी थी। उसमें कमांड का नाम अलग था, लेकिन फंक्शनलिटी थोड़ा सा ये है कि डिलीट कमांड क्या करती है कि डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, लेकिन स्पेस वगैरह जो है रिकॉर्ड के लिए वो बने रहते हैं। फिर मर्ज है, तो एक अपसर्ट ऑपरेशन होता है, जिसका मतलब होता है अपडेट और इंसर्ट। तो अपडेट करना या इंसर्ट करना, अपडेट, इसका पर्पज ये है मर्ज कमांड का, कि तुमने अपडेट करके और उसको मर्ज कर दिया। कॉल कॉल कमांड इज यूज टू कॉल ए पीएल, एसक्यूएल और जावा सब प्रोग्राम। मतलब कि जो हम क्वेरी लैंग्वेज में है, इसमें भी फंक्शन या प्रोसीजर बनाते हैं। तो जैसे जनरली हम क्या है कि जेडीबीसी कनेक्टिविटी करते हैं, जावा टू डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो जब जेडीबीसी कनेक्टिविटी करते हैं, तो जो जावा के सब प्रोग्राम हैं, मॉड्यूल हैं, उनको हम अपने डेटाबेस में कॉल करते हैं यूज करने के लिए। एक्सप्लेन प्लान, इसमें क्या है कि हम डेटा को एक्सेस पाथ है जो डेटा का, वो एक तरह से लिंक, कंप्लीट लिंक हम प्रोवाइड करते हैं अपने, जहां पर हमें रिक्वायर्ड होता है, या एक तरह से यूजर इंटरफेस में यूजर को हम कमांड देते हैं कि डेटा को कैसे
एक्सेस करना है, कहाँ से एक्सेस करना है, तो वी कैन डू इट बाय यूजिंग द एक्सप्लेन लॉग टेबल। तो ये जब हम कंकरेंसी डिस्कस करेंगे तब लॉग टेबल कमांड का पर्पज हमें समझ में आएगा कि लॉग कमांड का पर्पज क्या है। तीसरा है हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल। तो डेटा को हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने से मतलब ये है कि हमें डेटा को ये देखना है, एक्सेस राइट प्रोवाइड करना, या किसके पास क्या अथॉरिटी, डिफरेंट यूजर्स को अथॉरिटी देना, और दूसरा डेटा को किसी पॉइंट से स्टार्ट करना या रोल बैक करना। जैसे हम काम कर रहे हैं, हमने कोई बैरियर लगा दिया, आगे थोड़ी दूर जाके हमें पता चला कि नहीं, वहां से हमें फिर से चेंज करना है अपने डेटा को, तो कोई रोल बैक सेव पॉइंट लगा दिया तो हम वापस उस पॉइंट पे आ गए, हमें स्टार्टिंग पे ना आके वहां तक हमारा चेंज हो जाएगा। तो डीसीएल जो कमांड है वो ये हैं, इनको पढ़ लो। ग्रांट कमांड, ये कमांड यूज होती है कि किसी यूजर को परमिशन प्रोवाइड करने के लिए। मतलब कि यूजर को किस तरह की परमिशन प्रोवाइड करना है। डिफरेंट टाइप्स के यूजर होते हैं, सबकी अपनी परमिशन अलग होती है। जैसे बोर्ड का डेटाबेस है तो स्टूडेंट की परमिशन अलग है, कॉलेज की अलग है परमिशन, और बोर्ड के ऑफिसर्स की अलग है जो बोर्ड के एम्प्लॉई हैं। तो हर एक यूजर की परमिशन अलग है। और एक बार हमने जो दूसरी कमांड है डिनाई, तो किसी यूजर को जो पहले से परमिशन प्रोवाइडेड है उस परमिशन को अगर हटाना है तो हम डिनाई कमांड का यूज करते हैं। रिवोक, रिवोक का मतलब ये है कि अगर हमने ये कमांड चलाई तो सारे परमिशन हट जाएंगे, चाहे ग्रांट किए गए हों या डिनाई किए गए हों, सारे परमिशन हट जाएंगे। अपडेट कमांड अपडेट के लिए यूज है, और रीड कमांड एक तरह से रीड ओनली के लिए, कि यूजर को ये प्रोवाइड करेगा कि यूजर उसमें कुछ चेंज ना कर पाए, भले ही उसके पास एक्सेस राइट है। और डिलीट कमांड, ये डेटाबेस से डिलीट करने के लिए यूजर के पास है। कमिट, कमिट कमांड यूज फॉर द सेव वर्क रन। यहाँ सेव दो दो बार लिख दिया, टू सेव द वर्क रन। रोल बैक कमांड ये है। कमिट कमांड का पर्पज क्या है कि जैसे हम काम कर रहे हैं तो जहां से हमने, जैसे पहले से हमारा कुछ कल तक का वर्क है, आज से हमने फिर शुरू किया, तो अगर हमने कमिट कमांड यूज कर ली तो जब रोल बैक कमांड यूज करेंगे तो रोल बैक क्या करेगा कि वापस वहीं पे हमें लाके दे देगा जहां से हमने कमिट स्टार्ट किया था। एकदम स्टार्टिंग पे नहीं आएगा, ये वहां पर आएगा जहां पे हमने कमिट यूज किया था। कमिट के बाद अगर हमने कितने भी चेंज कर दिए, लेकिन अगर हमने एक बार रोल बैक कमांड यूज कर ली तो हम वापस वहीं पे आ जाएंगे जहां से हमने कमिट किया था। इसमें और भी कमांड्स हैं। हाँ, 8 कमांड हो गई टोटल। अब है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये जो चौथा का टाइप है ये बेसिकली अलग कुछ नहीं है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल, इसी का पार्ट है डीसीएल का। बस थोड़ा सा कमांड्स इसमें, कुछ एक कमांड होती हैं तो उन कमांड्स को इंक्लूड कर लेते हैं। तो कुछ राइटर तो इसको अलग हेडिंग में पढ़ाते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जबकि कुछ राइटर इसको डीसीएल के अंदर ही रखते हैं। तो इसको स्लाइड को पढ़ लो। हमारे पास 4.5 मिनट और बचे हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तुम लोगों की,